नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है, लेकिन सवाल है सोच बनाता कौन है। कल्पना कीजिए एक इंसान जिसके पास ना कोई पॉलिटिकल पावर है, ना कोई सरकारी पद, ना कोई ट्रेडिशनल मीडिया एम्पायर, फिर भी वो लाखों लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। ये कहानी है ध्रुव राठी की, सिर्फ यूट्यूबर की कहानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक क्रिएटर की कहानी है, तो अभी भी आप सरफेस पे है। एक कहानी है उस इंडिविजुअल सिस्टम की जहां इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज की नहीं, पावर की बन चुकी है। आज अटेंशन ही असली करेंसी है। लोग क्या देखते हैं? यूट्यूब वीडियोज, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, कॉन्फिडेंट ओपिनियंस, सब कुछ स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इकोनॉमी है। यह कंटेंट नहीं चलते, अटेंशन खरीदी और बेची जाती है। हर व्यू एक सिंगल है, हर एक क्लिक डिसीजन है, हर सब्सक्राइबर फ्यूचर इन्फ्लुएंस है। यह कंटेंट प्रोडक्ट है, ऑडियंस मार्केट है, और अटेंशन करेंसी। जिसके पास अटेंशन है वो नैरेटिव सेट कर सकता है। पहले इन्फ्लुएंस सेंट्रलाइज्ड था, गवर्नमेंट, मीडिया हाउस, इंस्टीट्यूशंस। आज एक क्रिएटर अपने कैमरे से बैठकर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये बदलाव पावरफुल है, लेकिन और रेस्ट्रिक्टेड नहीं, क्योंकि हर एक सिस्टम के पीछे इनविजिबल लेयर होती है। देख रहा हो, कॉन्सिडेंस नहीं है, ये केयरफुली डिसाइड है। एल्गोरिथम जो आप देखते हो वो रैंडम नहीं होता, एक सिस्टम साइलेंटली डिसाइड करता है इसे दिखाना है, पीछे रखना है। यह कंटेंट क्रिएटर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, विजुअल होना इम्पोर्टेंट है, और विजिबिलिटी कंट्रोल में है। जब ऑडियंस बार बार किसी क्रिएटर की सुनती है तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेती, वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। ट्रस्ट एक बार बन जाए तो इन्फ्लुएंस रोकना मुश्किल बन जाता है, और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट होता है। एक इंसान पैसा कमा सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस सोच बदल सकता है। इससे पावर शिफ्ट होती है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या क्रिएटर सिस्टम को बदल सकता है या सिस्टम क्रिएट को सेव करता है? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स, रूल्स, एल्गोरिथम, सिंगल ऑडियंस, एक्सपेंसेस और मोनेटाइजेशन मॉडल, ये सब मिलकर तय करते हैं कौन सा कंटेंट आगा जाएगा। इसका मतलब है फ्रीडम एक्सिस्ट करती है, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पैसा एंट्री लेता है। जहां पैसा आता है अनियरली धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यूट्यूब पर व्यूज पैसा नहीं देता, सिर्फ रास्ता बनाते हैं। असल पैसा आता है एडवर्टाइजर से। ब्रांड यूट्यूब पे करते हैं और यूट्यूब क्रिएटर्स को हिस्सा देता है, लेकिन हर व्यू की कीमत समान नहीं होती। कुछ कंटेंट कैटेगरी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, फाइनेंस उनमें से एक है। यहाँ ऑडियंस डिसीजन लेने वाली होती है, इसीलिए रिवर्स पे ज्यादा करते हैं। यही रीजन है फाइनेंशियल कंटेंट हाई अर्निंग कैटेगरी है, लेकिन यहाँ एक और लेयर है, स्पॉन्सरशिप, जहाँ ब्रांड सीधे कैटेगरी को पे करते हैं। यहाँ से इनकम मल्टीप्लाई होती है और इन्फ्लुएंस मोनेटाइज होने लगता है। लेकिन पैसा कभी न्यूट्रल नहीं होता। जहाँ पैसा आता है डायरेक्शन सबटली बदल जाता है। कोई क्रिएटर को इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं करता, लेकिन सिस्टम सिग्नल्स देता है कौन सा कंटेंट सेफ है, कौन रिस्की है। धीरे धीरे कंटेंट एडजस्ट होता है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इम्पैक्ट छोड़ता है। एल्गोरिथम और मनी कनेक्टेड है। जो कंटेंट अटेंशन पकड़ता है वो पुश होता है, जो पुश होता है वही कमाता है। इसका मतलब थ्रोड नहीं, अटेंशन रिवार्डेड है। यही से आता है एक नया कॉन्सेप्ट, ऑप्टिमाइज थ्रोट कॉम्प्लेक्स। रियलिटी सिंपल नैरेटिव्स में बदल जाती है, क्योंकि ऑडियंस क्लैरिटी चाहती है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं।
जब इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई होती है तो कुछ डिटेल छूट जाती है और यही परसेप्शन क्रिएट करता है। सच बदलता नहीं है लेकिन उसका परसेप्शन रियलिटी बदल जाता है। अब सवाल उठता है, ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखती क्यों है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इफेक्ट बचाना चाहता है, कोई क्विक आंसर चाहता है, क्लियर डायरेक्शन चाहता है और सबसे इम्पोर्टेंट कन्फर्मेशन चाहता है। लोग वही एक्सेप्ट करते हैं जो उनकी एक्सट्रीम सोच से मैच करता है। इस प्रोसेस में एक इको चैम्बर बनता है जहाँ अलग अलग पर्सपेक्टिव की जगह सिर्फ फेमिलियर आइडियाज रह जाते हैं। धीरे धीरे रियलिटी नैरो हो जाती है और प्रोफेशन डोमिनेट हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो तो शायद सिस्टम ऑलरेडी काम कर चुका होता है। अब ये इन्फ्लुएंस सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, ये ऑप्शन बनाता है और ओपनर डिसीजन को अफेक्ट करता है। मतलब डिजिटल कंटेंट रियल वर्ल्ड को सेव करता है और यह नैरेटिव पावरफुल बनाता है। जो नैरेटिव स्ट्रांग होता है तो पब्लिक माइंड सेट को कैप्चर करता है और यही से शुरू होता है परफेक्शन वार। ये वार दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह चल रही है। अब एक और लेयर समझो, ग्लोबल सिस्टम। प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल है, रूल्स सेंट्रलाइज्ड है और बिलियन लोग एक ही सिस्टम में हैं। मतलब दुनिया कनेक्टेड है लेकिन कंट्रोल कुछ हाथ में कंसंट्रेट है, लेकिन कंट्रोल कनेक्टेड है। और फाइनल सवाल, सबसे पावरफुल क्या है? पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस अभी भी नहीं, सबसे ऊपर कंट्रोल जो सिस्टम डिजाइन करता है, रूल्स बनाता है, विजिबिलिटी तय करता है, वही गेम चलाता है। पैसा कमाने वाले दिखते हैं लेकिन गेम बनाने वाले नहीं। क्रिएटर्स इन्फ्लुएंस रखते हैं लेकिन सिस्टम के अंदर ऑडियंस सबसे बड़ी फोर्स है। लेकिन अनेवर यही सबसे बड़ा गैप है। अब तक आपने सिस्टम देखा, अब सवाल है आप इसमें से कहाँ खड़े हो? आखिरी बात, आप इस गेम में कहाँ खड़े हो? अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते हो तो आप सिस्टम का हिस्सा हो। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप समझने लगते हो और अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हो। क्योंकि असली फ्रीडम कंटेंट देखने में नहीं, सिस्टम समझने में है। अब खुद से पूछो, आप व्यूअर्स हो या थिंकर बनने वाले हो? कमेंट में लिखो, आई अंडरस्टैंड द रियल मनी गेम। गेम हमेशा से चल रहा था, फर्क सिर्फ इतना है अब आपको दिख गया है।